होलिका के पर्व की बात आते ही हर किसी के जहन में होलिका का दहन, भक्त प्रहलाद की भक्ति, हिरण्यकश्यप का अंत और उसके बाद रंग गुलाल और मोहल्ले में जश्न नजर आता है। वैसे इसमें दशहरे की तरह बुराई पर अच्छाई को याद किया जाता है। आपने भी जो कहानी अब तक सुनी है वह यह है कि होलिका अपने भाई के डर से भतीजे प्रहलाद को लेकर जलती आग में बैठी थी। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में होलिका की जो असली कहानी है वो हम आपको बताने वाले हैं। वो कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हमारा यकीन है कि वो होलिका के प्रति आपका नजरिया ही चेंज करके रख देगी। लिहाजा जो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ये कहानी और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं होलिका की उस असली कहानी से जो आपने अब तक सुनी नहीं। अब तक आपने सुनी है होलिका की ये कहानी। होलिका राक्षस कुल के महाराज हिरण्यकश्यप की बहन थी। उन्हें वरदान में एक ऐसा दुशाला प्राप्त था जिसे ओढ़ने से आग का शरीर पर कोई असर नहीं होता था। जब हिरण्यकश्यप ने होलिका को अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर जलती आग में बैठने का आदेश दिया तो भाई के आदेश का पालन करने के लिए वह प्रहलाद को लेकर अग्निकुंड में बैठ गई। लेकिन कहा जाता है कि इस दौरान इतनी तेज हवा चली कि दुशाला होलिका के शरीर से उड़कर भक्त प्रहलाद पर गिर गया। इससे प्रहलाद तो बच गया लेकिन होलिका भस्म हो गई। कुछ मान्यताएं हैं कि जिस दुशाला को होलिका ने ओढ़ा था वो केवल एक ही व्यक्ति को बचा सकती थी, क्योंकि होलिका भक्त प्रहलाद से बेहद स्नेह रखती थी। लिहाजा वो खुद जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। खैर, यह वो कहानी है जो आप सुनते आए हैं, लेकिन होलिका को लेकर हिमाचल की वादियों से निकलती है इसकी असली कहानी जो हर किसी का दिल जीत लेती है। अब सुनिए प्रेम दीवानी होलिका की कहानी। हिमाचल प्रदेश में एक और कहानी कही जाती है। इसके मुताबिक इलोजी और होलिका की प्रेम कहानी है। ऐसी प्रेम कहानी जहां प्रेमिका के रूप में होलिका की विरह वेदना झलकती है। इसके मुताबिक होलिका एक ऐसी प्रेमिका है जिसने अपने प्रेम को बचाने के लिए खुद की बलि दे दी। हालांकि उनके प्रेमी इलोजी भी इसी प्रेम में पागल हो गई। हिमाचल प्रदेश में गूंजती होलिका और इलोजी की प्रेम कहानी के मुताबिक कामरूप का प्रतिरूप कहे जाने वाले इलोजी उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो राक्षस कुल के राजा हिरण्यकश्यप के पड़ोसी राज्य के राजकुमार थे। होलिका भी उन्हें बेहद चाहती थी। दोनों की जोड़ी इतनी उम्दा थी कि लोग उनकी बलाएं लेते थे। दोनों का विवाह भी तय हो गया था, लेकिन उनकी किस्मत में शायद एक होना लिखा ही नहीं था, क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभु प्रेम से परेशान था। उसने कई बार अलग अलग तरीकों से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना होलिका को प्रहलाद को आग में प्रवेश करने को कहा जाए, क्योंकि होलिका को तो अग्नि से बचने के लिए वरदान मिला था। लिहाजा प्रहलाद भी जल जाएगा और उसकी परेशानी भी हल हो जाएगी। लिहाजा हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाकर अपनी योजना को अमल में लाने के लिए कहा। प्रहलाद के वध के बारे में सुनते ही होलिका परेशान हो गई। एक पल को वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वह अपने भाई के बेटे यानी भतीजे प्रहलाद से बहुत प्रेम करती थी। उसने यह काम करने से साफ इनकार कर दिया। यह बात सुनते ही हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वो उसका विवाह इलोजी से नहीं होने देगा। हिरण्यकश्यप की बात से होलिका और परेशान हो गई। अपने प्रेम और भतीजे प्रहलाद दोनों के ही जीवन पर संकट देखकर होलिका धर्म संकट में फंस गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि आखिर क्या करे। काफी विचार करने के बाद वह अपने भाई की बात मानने के लिए तैयार हुई। होलिका को यह तो मालूम था कि उसका आग से कुछ नहीं बिगड़ेगा। लिहाजा उसने सोचा कि क्यों न अपना दुशाला प्रहलाद को सौंप दिया जाए, ताकि वह भी बच जाए और वह इस धर्म संकट से भी बाहर आ जाएगी। तय तिथि
पर अपने वरदान के सहारे प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश किया, जिससे प्रहलाद तो बच गए लेकिन होलिका भस्म हो गई। होलिका के इस बलिदान का किसी को भी पता नहीं था। कहा जाता है कि जिस तिथि पर होलिका प्रहलाद को अग्नि में प्रवेश करी थी, वह तिथि उसके और इलोजी के विवाह के लिए भी तय की गई थी। ऐसे में जब इन सारी बातों से अनजान इलोजी बारात लेकर राजमहल पहुँचे, होलिका के बारे में जानकर शांत रह जाते हैं। वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। जैसे ही उनकी दृष्टि उस जगह पड़ती है जहां होलिका जली थी, तो वो वहीं लेट जाते हैं। कहा जाता है कि इसके बाद वह जब तक जीवित रहे बस होलिका को ही तलाशते रहे। होलिका इलोजी की इस प्रेम कहानी को हिमाचल प्रदेश में आज भी सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। वहाँ प्रेम की हर कसम और रस्म में होलिका इलोजी आज भी जिंदा है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।